Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on DDoS problem. DDoS problem इसको कहते हैं या आइसो पेरीमेट्रिकल प्रॉब्लम यानी फिक्स लेंथ प्रॉब्लम भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या करना है कि अपने पास एक क्लोज कर्व फाइंड करनी है जिसकी लेंथ जो होगी फिक्स होगी, लेकिन उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है एज कंपेयर टू दी ऑल अदर कर्व्स हैविंग दी सेम लेंथ। यानी ऐसी लेंथ जिसकी ऐसी क्लोज कर्व जिनकी लेंथ तो एक जैसी हो सकती है लेकिन उनका एरिया जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, लेकिन उस कर्व की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी। सेम लेंथ मीन के फिक्स तो होगी, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर किसी की लेंथ फॉर एग्जांपल किसी कर्व की लेंथ 10 है तो इसी तरह की और कर्व्स भी होंगी जिनकी लेंथ 10 होगी लेकिन एरियाज में फ़र्क होगा। तो इस वजह से इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं, डिडोज प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं ऑल द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट O00 एंड द पॉइंट 10। जो हमने एक कर्व क्लोज कर्व कंसीडर किया, जैसा कि सर्कल होता है उस पर हमने एक पॉइंट लिया 00 और एक ले लिया 10 हमने कंसीडर किया, एंड हैविंग द सेंटर कांस्टेंट सेम पेरीमीटर लेंथ से π/2। और हम कह रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो π/2 है। अब देखें अगर हमने यहाँ से क्योंकि देखें उसका 00 से .10 लिया है तो इट मीन कि टोटल लेंथ 1 है डायमीटर, तो उसका सेंटर जो है वो 1/2 पर होगा, तो उसका रेडियस 1/2 है। अगर उसका रेडियस 1/2 है तो देखिए सरकमफ्रेंस जो होता है वो पूरे सर्कल का होता है 2πr, लेकिन हाफ का सेमी का होता है πr। तो r क्योंकि 1/2 है तो इसलिए ये लेंथ जो है सरकमफ्रेंस π/2 बन जाएगा। तो इसलिए इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास पेरीमीटर कितनी है, π/2। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कांस्टेंट पेरीमीटर जो है वो π/2 है ऑफ द शेडेड एरिया, जो भी शेडेड एरिया है। फाइंड द कर्व विच एनक्लोजेस मैक्सिमम एरिया विद द लाइन 00 एंड .10 एज सप्लीमेंट्री बाउंड्रीज। तो इसमें देखें लेंथ ऑफ द कर्व जो आपके पास है, लेंथ ऑफ कर्व का आपके पास क्या फार्मूला है, DS 0 to P, यानी इस पॉइंट तक फाइंड कर रहे हैं। और ये आपके पास दे रहे हैं, देखें एरिया का भी फार्मूला होता है। अगर आपके पास कोई y इक्वल फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, y को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन लिमिट 0 to a, तो आपके पास ये एरिया का फार्मूला होता है। तो ये आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपके पास लेंथ का फार्मूला है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेंथ बराबर है 0 to P ds, और ds जो है वो बराबर होता है dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमने जियोडेसिक प्रॉब्लम के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ से फिर dx कॉमन ले लें तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर या y प्राइम का स्क्वायर, और ये लेंथ फिक्स जो है हमने कैलकुलेट की है वो π/2 कैलकुलेट हुई है। तो ये आपके पास है, आपके पास एक ऐसी कर्व y आपने बतानी है जिसके लिए ये लेंथ जो है वो फिक्स हो जाए। तो उस तरह की जो कर्व होगी आपके पास वो कर्व क्या होगी, ये आइसोपेरिमेट्रिकल कर्व होगी या डिडोज कर्व कहलाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डिडोज प्रॉब्लम कहलाते हैं। तो इसी तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द लेंथ πl/2, क्योंकि वो तो हमने इन जनरल रेडियस अगर क्योंकि यहाँ 1 रखा था तो इसलिए वो उसका π1/2 आ गया था क्योंकि रेडियस उसका। तो यहाँ क्योंकि अगर लेंथ इन जनरल हम l रख रहे हैं तो ये आपके पास सेंटर जो है वो l/2 व 0, यानी रेडियस इसका l/2 बनेगा। तो ये आपके पास क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो πr होता है, तो r आपका l/2 है तो ये πl/2 बन गया। इसी तरीके से ये, और इसी तरीके से ये आपके पास πl/2 जो है वो टोटल बन जाएगा, मतलब लेंथ बन जाएगी सेमी की। तो एनक्लोजेस द मैक्सिमम एरिया विद द लाइन जॉइनिंग 00 एंड al/0 एज द सप्लीमेंट्री बाउंड्रीज एंड द कंपेयर टू ऑल अदर कर्व्स हैविंग द सेम लेंथ। जैसा कि इस डायग्राम में देखें आप कि जितनी अदर लेंथ है इन तमाम की लेंथ को अगर ऐड कर दें तो लेंथ तो सेम बनेगी, एरियाज जो हैं वो इसके देखें ज़रा, इसका एरिया इनके एरिया जो है वो ज़रा कम होगा, इसका एरिया जो एज ए कम्पेयर्ड थोड़ा ज़्यादा है। तो द कर्व ऑफ लेंथ πl/2 undotted enclosure area minimal are with the line joining point 00 and l0 as a supplementary boundary as compared to all other curves having the same length। तो the heavy chain of the fixed length c, जैसे इस डायग्राम में देखें, having the between points a 0a and the point b lb in the equilibrium position encloses the maximum area। इसको catenary भी कहते हैं हम। तो the curve which we find and the sum isoperimetrical problem must be the
सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो सर्कल के अराउंड ही हम कंसीडर करते हैं ज़्यादातर। तो कंसीडर ए प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ द फाइंडिंग द क्लोज कर्व which encloses a fixed area whose length is minimum or maximum as compared to all other curves enclosing the same area. तो the semicircular of the enclosing the area pi r square over 8 is of the minimum length। तो इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर ओवर 8 है, क्योंकि हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर तो फार्मूला। तो आर आपका क्योंकि एल बाई टू अगर हम कंसीडर कर रहे हैं या एल देखें कंसीडर कर रहे हैं तो एल बाई टू उसका रेडियस बनेगा। तो एल बाई टू जो है उसका जब जाहिर बात है हम स्क्वायर लेंगे तो वो एल स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा, और वो 2 जो फार्मूले वाला है वो मल्टीप्लाई होके पाई एल स्क्वायर ओवर 8 इसका जो है वो एरिया बन जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट एरिया कैलकुलेट किया आपने ये फिक्स लेंथ के साथ, ठीक हो गया। तो इस प्रॉब्लम को आप देख लें, तो ये आपके पास है डिडोज प्रॉब्लम। तो इस तरह के 3 प्रॉब्लम अब आपने डिस्कस हमने कर ली हैं। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था। थैंक यू वेरी मच।